माया थी, माया के छोटे बच्चे थे। 2016 की बात है, ये 15-16 की बात है। उसने इंडियन गौर को पीछे से पाँव के नसें काट दिए थे और उसको छोड़ दिया था। 1 किलोमीटर दूर तो वो जाके बैठी और उसके बच्चे थे 7-8 महीने के बच्चे थे, 3 बच्चे थे और वो उसने छोड़ दिया। तो वो समय पे बच्चे उसके पीठ के ऊपर बैठ रहे थे, पीछे से खा रहे थे और वो चीख रहा था, जिंदा था और माँ दूर से उनको देख रही थी। तब वो और एक सिचुएशन है कि वो एक ट्रेनिंग पीरियड थी बच्चों का। जैसे ही बच्चा पीठ के ऊपर से खुद से गिर गया, से तुरंत भागते आए और उधर दूर जाके बैठी। Shehnaz Baig made history in 2015 by becoming the first ever female guide of Maharashtra at Tadoba Andhari Tiger Reserve. पर ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी। एक महिला के लिए जंगल में टूरिस्ट को गाइड करना, वो भी मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में, अपने घर के बंधनों को तोड़ जंगल के बीचों बीच टूरिस्ट को टाइगर साइटिंग कराना इज़ क्वाइट रिबेलियस। और अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं तो ये थोड़ा सा और दिक्कत वाला काम है। पर असली क्रांति तब है जब आप दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। द रियल एम्पावरमेंट स्टार्ट्स देयर। अर्थ कॉलिंग एक्सपीडिशन की मदद से चलिए मिलते हैं शहनाज बेग से और जानते हैं कि आखिर कितना मुश्किल सफ़र था फर्स्ट वुमेन फीमेल गाइड बनने का। आप ताडोबा की पहली फीमेल गाइड हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? यहाँ पे मुझे गाइड का काम करते हुए आसपास 9 साल हो ही गए हैं। 2015 में मेरा ज्वाइनिंग था और अभी उस समय 6 लेडी गाइड थे, अभी वो 19 लेडी गाइड हो गए हैं। गाइड बनने की प्रेरणा या फिर ऐसा कहेंगे इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरा जन्म ही ताडोबा का है। इस वजह से यहाँ पे जितने भी कोर में गांव थे वो सब रिलोकेट कर दिए, तो मुझे जाना रहता था। मुझे बार बार वही जंगली याद आता था, तो मैं जाती थी तो मुझे जाने नहीं दिया जाता था। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि जाने के लिए क्या करना चाहिए, एक तो ड्राइवर हो सकते या गाइड हो सकते। तो ड्राइवर के लिए कोई सी लेडी को सिखाएगा नहीं और तुमको इतना आसान नहीं है गाँव देहात में, तो फिर गाइड इजी है। तो 1-2 गेस्ट थे, एक फॉरेनर थी जो मेरी फ्रेंड थी ताडोबा से ही, क्लाउडिया नाम था उसका। उसने बोला था, मैं हमेशा वो जब आती थी उसके साथ जाती थी, उसने मुझे बोला था कि तुझे उतना इंग्लिश आता है कि मैं समझ सकती हूँ, उतना ही हमारे लिए काफ़ी है, तो तू क्यों नहीं अप्लाई करती, गाइड बन, क्या प्रॉब्लम है। तो वो उसने जहन में मेरे डाल दिया और तब से मैंने बोला कि मुझे गाइड ही बनना है, ये इजी है। कितना इजी था ये सब? इतना इजी नहीं था सर, बहुत दिक्कत गई। पर 80% गाँव ये डिपेंड है टूरिज़्म के ऊपर। तो ज़्यादातर लोग ड्राइवर है, गाइड है, जिप्सी ओनर है, बहुत सारे रिसोर्ट्स है यहाँ पे वहाँ पे निर्भर है, तो ज़्यादातर मेल ही है। तो ये इनका निगेटिविटी थी कि नहीं, लेडीज़ ने हमारे लेवल पे काम करेगी, ये नहीं, सही नहीं है करके वो लोग हमेशा मना ही करते थे। लेकिन अभी बहुत फाइट करके इस मुकाम पे हमने वो हासिल किए, मैंने वो जगह अपने लिए बनाई कि लेडीज़ के लिए भी वो है। सबसे ऊंचे पद पे जब लेडीज़ रह सकती है तो मेरा घर है। कहने के लिए तो ये आसान लगता है, बहुत ज़्यादा आसान, लेकिन अपने ही घर में रिवोल्ट करना कितना मुश्किल था? बहुत ज़्यादा मुश्किल था सर। ये तो खैर मेरी लड़ाई थी, लेकिन मुझे और भी बोला गया था कि और साथ में लेडी लाओ, और लेडीज़ तैयार नहीं थी। उनको कन्विंस करना इतना आसान नहीं। सास होती है घर में, ससुर होते हैं घर में, पति लोग होते हैं, और जो एक दूसरे को मेल ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं ना, तो दूसरे मेल उनके पति लोगों को भड़काते थे, ऐसा होगा जंगल में, वैसा होगा। तो ये भी एक बड़ा दिक्कत वाली थी बात। तो मैंने फिर सोचा, मुझे बहुत परेशानी गई लेडीज़ को तैयार करने के लिए, लेकिन डिपार्टमेंट ये चाहता था कि मुझे है लेकिन मेरे साथ में और भी आए। तो 5 लेडीज़ लाने के लिए मुझे बोला था, तो मैंने उन लेडीज़ को लिया जिनको ज़रूरत थी, जो लड़ सकती थी अपने परिवार से, कि नहीं मार खाने वाले, दारू पीने वाले ये सारे लोग थे। कुछ सिटी से बहुएं आई थी जिनको पता था कि अभी कुछ भेदभाव नहीं है, वो 2 बहुएं उनके वहाँ से लिए। एक का तो दारू का धंधा था सर,
उसको मैंने बोला कि तू ये धंधा बंद कर दे, तेरे को यहाँ रोज़गार मिलेगा। 3 बेटियाँ थी छोटे छोटे। वो एक लेडी वो तैयार हो गई, उसके पति को तैयार करे कि तेरे लिए हम अच्छा दुकान डाल देंगे, बीवी कमाएंगी, सहारा होगा। तो उसके लिए मुर्गियों का दुकान डाल के दिए। एक थी लेडी जो पति बहुत ज़्यादा दारू पीता था, मारता था, वो 2-3 बार तो जान देने चले गई थी। तो हमने बोला एक बार जी के देख, नहीं तो भी तुझे मरना ही है। उसको ले लिया। ऐसे 5 लेडीज़ हमने तैयार किए। मैंने उनके घर पे जाके उनके सास को कन्विंस किया, उनके पति लोगों को अपने इसमें लिया, ट्रस्ट में लिया, भरोसा दिलाया कि कुछ नहीं होगा, जहाँ कुछ भी होता है मैं सामने रहूँगी। आज तक वही भरोसा कायम रहा है। आज ये 6 लेडीज़ जो है हम लोग साथ में जो इसमें फील्ड में आए थे, उन लोगों ने 5 साल इतनी कड़ी मेहनत से, ईमानदारी से और सही रास्ते से चलने के बाद में 6वें साल दूसरे लेडीज़ की भर्ती हुई, तब तक नहीं हुई। एक वो परीक्षा ही थी हमारी, तो वो परीक्षा से हम लोग पास हुए। तब कहा जाके अगर शहनाज नहीं भी रही तो भी बाकी के जो लेडीज़ है उनमें शहनाज रहेगी ज़रूर। कितनी बड़ी लाइन कही है आपने। शहनाज अगर नहीं रहेगी तो भी शहनाज रहेगी। तो शहनाज को शहनाज बनने में उसके परिवार का कितना सपोर्ट मिला? सबसे बड़ा सपोर्ट मेरा परिवार था सर। मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ, आप नहीं जानते। मुस्लिम फैमिली लोगों ने कितना मेरे परिवार छोड़ के मेरे समाज वालों ने कितना क्या नहीं बोल दिए थे मेरे हस्बैंड को, और उसका इफ़ेक्ट आज भी है मेरे घर पे। परेशानी तो हो रही, इनकी बेटी मांगने का नहीं है और इनके घर में बेटी देने का नहीं, ये तक किए थे। लेकिन जैसे ही मेरे पति ने किसी का सुना नहीं, उसने बोला कि मैं यहाँ रहते, उसके मेरे फादर यहाँ है, मेरा भाई है, मेरा पूरा परिवार है, और जंगल है भाई, क्या डर है, सिटी में डर रहेगा, जंगल में कैसा डर। तो मेरे घर वालों ने, मेरे पापा ने, मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया, आजू बाजू के लोगों ने हमेशा मोटिवेट किया मुझे। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने भी हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। जब भी मैं डर जाती, सिचुएशन तो आते हैं गांव खेड़े में, डर जाती, बहुत परेशानी होती थी, तो घर के सहारे अपने को कभी कभी ये नहीं लगता ये तो मेरे घर वाले हैं, ये तो मेरा अच्छा ही सोचेंगे। लेकिन जब बाहर से मुझे आता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम आगे बढ़ो, अभी पीछे नहीं हट सकते, नहीं तो ये हमेशा के लिए लेडीज़ के लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ये कभी खुलेगा नहीं अगर पीछे हट गए तो। अब पीछे आप हटना ही नहीं, आपको मिसाल बनना है और लेडीज़ के लिए, औरतों के लिए बिल्कुल ये रास्ता खोलना है। इसलिए मैंने कभी पीछे नहीं, यहाँ तक कि गांव से मुझे बेदखल करने की तक बात आ गई थी। हमसे कोई बात नहीं करता था मेरे परिवार से। किस चीज़ का डर बनाते थे सोसाइटी और फैमिली को लेकर के? खास करके बच्चों के लिए। मेरे बच्चे अभी बड़े हैं सर, ये सब चीज़ें शादी ब्याह के मामलों में आते ही है। तो ये सिचुएशन में मेरे परिवार वालों को डराते थे, और अभी भी कुछ है जो बोलते हैं कि काम छोड़ दे। अपने समाज में ये नहीं है, ये पैंट शर्ट पहन के बिंदास बिना दुपट्टे से, दुपट्टा तो अभी तो कुछ मायने नहीं है, बुर्खा ही है, तो बुर्खा पहन के रहना चाहिए। कैसा होगा, कोई आपके घर में आएगा नहीं, दाना पानी बंद हो जाएगा। तो फिर मैंने सोचा क्या बार बार धमकी दे रहे हैं औलादों के लिए। मैं अपने औलाद को इतना पढ़ाऊँगी कि खुद के पाँव पे खड़े होंगे और वो चूज़ करेंगे कि किसके साथ में शादी करना है और नहीं करना है। और इतना बुलंद बच्चे हो जाएंगे, अच्छे पोजीशन पे रहेंगे, अपने पाँव पे खड़े रहेंगे, तो सामने से आएंगे कोई तो देने लड़की। आपकी बेटी क्या करती है अभी? मेरी बेटी 22 साल की है सर। इसी साल ग्रेजुएशन उसका पूरा हो गया है। पहला जॉब उसका यहाँ पे लिम्बन में उसको मैंने भेजा था, बस ऐसे ही, भाई है वहाँ पे, तो गई वहाँ से 1 आधी महीना काम की। उसके बाद में घर पे आने के बाद में पहला अच्छा जॉब MTDC का नागपुर से ऑफ़र आया, कॉलेज के थ्रू, टॉपर थी कॉलेज की, इसलिए वहाँ से ऑफ़र आया। और वो 12 फेल करके पिक्चर है, देखिए, उसकी वो मैडम MD थी वहाँ की। उन्होंने मेरे बेटी का इंटरव्यू लिया और आधा पौन घंटा उसका इंटरव्यू लिया वीडियो कॉल पे, और उसको सिलेक्ट किया। वो लेडी रन है
एमटीडीसी का, नागपुर का एमटीडीसी, पूरे लेडीज़ रन, वहाँ पे मेरे बेटी को मैनेजर करके अपॉइंट किया। और आज कैसा माहौल है? आज गांव में, पूरे समाज में नाम है हमारा। आज मेरे परिवार वाले जो 10वीं 12वीं पढ़ा के घर में बिठा देते हैं, आज वो बोलते हैं कि हमारे बहन को अप्पी बोलते हैं। मुझे देख के, अप्पी को देख के हमको बड़ा अच्छा लगता है। कम से कम हम अपने औलादों को तो ऐसा ही मिसाल देंगे, अप्पी के जैसा बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ताडोबा टाइगर रिजर्व में फीमेल गाइड्स को लेकर कितना डेवलपमेंट हुआ है? काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो गया है। लोगों की डिमांड है लेडी गाइड के लिए। जो अभी TATR में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जब भी अभी गाइड का जो निकलता है वो स्पेशल लेडी के लिए भी उन्होंने रखा है। अभी वो लेडी गाइड का जब भी भर्ती होगी, लेडी गाइड को फर्स्ट प्रायोरिटी वो लोग दे ही रहे हैं। तो ये ताडोबा के लिए बहुत अच्छी बात है। इस सिचुएशन को पलटने के लिए 9 साल लगे सर। 9 साल में आज हर कोई पुरुष गाइड हम पे गर्व करता है। आपने अपना पूरा का पूरा जीवन जंगल में बिताया है, कई तरह के एनिमल इनकाउंटर्स किए, कई बार टाइगर्स के भी इनकाउंटर्स हुए हैं। आपका सबसे पहला टाइगर इनकाउंटर कैसा था? तेलिया में सोनम और उसके कब देखा था मैंने सबसे पहले, जब मैं जंगल में जॉब पे लगी, वो वाली बात बता रही हूँ। वैसे तो हम माँ के पेट से ही टाइगर को देखे हुए हैं। तो सफारी के टाइम पे मैंने पहला साइटिंग तेलिया में ही देखा था, और उसको बच्चे थे और वो स्विम करते हुए जा रही थी और मैं कैंटर पे थी, ओपन बस। उसमें बेंगलोर के लेडीज़ थे, उन्होंने भी पहली बार ही देखा और वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने मुझे कैप दी थी और बोला था सलाम करके। और बहुत अच्छे तरीके से वो लोग बर्डिंग वाले थे लेडीज़, मैं भूल नहीं सकती उनको। तो उन्होंने मुझे किस तरह से बर्डिंग करना चाहिए और किस तरह से टाइगर को देखना चाहिए, घड़ी कैसे देखना चाहिए, 12 o'clock, 6 o'clock, 9 o'clock, 3 o'clock, ये सब उन्होंने पहली बार पहले सफारी में मुझे उन्होंने ये सिखाया। अभी जो कुछ भी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो कुछ भी मैं सीखी हूँ सर, ये ज़्यादातर मेरे टीचर्स बोले तो गेस्ट ही है। सबसे मेमोरेबल टाइगर इनकाउंटर कौन सा था? माया थी, माया के छोटे बच्चे थे। 2016 की बात है, ये 15-16 की बात है। उसने इंडियन गौर को पीछे से पाँव के नसें काट दिए थे और उसको छोड़ दिया था। 1 किलोमीटर दूर तो वो जाके बैठी और उसके बच्चे थे 7-8 महीने के बच्चे थे, 3 बच्चे थे, और वो उसने छोड़ दिया। और वो गौर सीधा हमारे गाड़ी के सामने ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, बहुत क्लोज था, वो खुद ही आके बैठ गया। तो वो समय पे बच्चे उसके पीठ के ऊपर बैठ रहे थे, पीछे से खा रहे थे और वो चीख रहा था, जिंदा था, और माँ दूर से उनको देख रही थी। तब वो और एक सिचुएशन है कि वो एक ट्रेनिंग पीरियड थी बच्चों का, ये तब समझ में आया कि हमको ऐसा लग रहा था गौर मार देगा बच्चों को, लेकिन नहीं, वो देख रही थी, पूरा ऑब्जर्वेशन उसका चालू था, कहाँ मेरे बच्चों को कुछ होगा। जैसे ही बच्चा पीठ के ऊपर से खुद से गिर गया, से तुरंत भागते आए और उधर दूर जाके बैठी। वो मैं कभी नहीं भूल सकती। टाइगर इतना खतरनाक जानवर है और ताडोबा रिजर्व के आसपास इतने सारे गांव हैं, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के कितने चांसेस हैं? ज़रूरी नहीं है टाइगर और लेपर्ड से ही लोग मरे, उसमें सांप आते हैं, इंसेक्ट आते हैं जिससे मरते हैं लोग। लोगों को नहीं पता होता है, कितने लोग तो भी सांपों से और इंसेक्ट से मरते हैं जो पॉइजनस होते हैं। और हमारे लिए नॉर्मल है सर, हमको नहीं डर लगता है। मैंने तो अपने मन में, मेरे जितने लेडीज़ हैं, हम चर्चा करते हैं, आपस में बात करते हैं, उनके दिल की बात भी मैं जानने की कोशिश करती हूँ। तो हमको ऐसे लगता है अच्छी बात है, हम पैदा हुए तो किसी के तो काम में आएंगे अगर टाइगर लेपर्ड हमें खा लेगा तो। और पहले जो होता था, लोग चिढ़ते थे कि तो जंगल से टाइगर ये गांव में जाता था तो क्या है, छोटे बच्चों को लेके जाते थे, खास करके लेपर्ड, और गाय भैंसों को लेके जाते थे, तो तब पैसे नहीं मिलते थे सर। अभी सिचुएशन ऐसी है, क्या बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है जी। अगर मैं मर गई ना तो मुझे गम नहीं रहेगा, और सबको पता है
कि हम जंगल में हैं तो किसी ना किसी चीज़ से मरने ही वाले हैं, हमको पता है, हमें कोई अफसोस नहीं है। मोहरली लेक में हर दिन लेपर्ड का नहीं तो टाइगर का ग्राउलिंग सुना ही देता है। मेरे घर के बाजू से छोटा दड़ियल का टेरिटरी आता है मोहरली लेक पे, इतना ग्राउल करते हुए जाता है। अगर वो मैन ईटर होते या कुछ ज़्यादा परेशानी होती तो वो हमारे गांव में आके हर दिन एक एक आदमी 1 बाय रोटेशन लग जाता था ले जाने के लिए। ऐसा नहीं है, कोई भी जानवर सामने से अटैक नहीं करेगा। और हम लोग जंगल जाते हैं तो अचानक से वो डर से अटैक कर देगा, या बहुत ज़्यादा बूढ़ा है तो उसे खाने के लिए कुछ तो चाहिए। और यहाँ पे टाइगर तो बहुत कम है जो मारते हैं तो खाते भी नहीं, जो एकदम उसके पास में ऑप्शन नहीं है। बहुत बूढ़ा है, उसको जंगली एनिमल नहीं मिल रहे तो वो कैटल किल करेगा। कैटल किल भी नहीं मिल रहा है तो फिर अगर उसके आसपास अचानक कोई आदमी या कोई चले गया तो ही उस पर अटैक करेगा। या फिर वो अगर जंगल में जाता है महुआ तोड़ने के लिए, बाम्बू तोड़ने के लिए, गांव का कोई बंदा, तो वो झुक के महुआ या कोई लकड़ियाँ चुनता है तो वो उस पर अटैक करेगा, क्यों तो उसे ऐसे लगता है कि 4 पाँव का एनिमल है। आप एनिमल बिहेवियर को इतना करीब से समझती हैं, जानवरों के अलावा जंगल आपको क्या सिखाते हैं? जंगल से सीखने लायक तो बहुत है सर। ज़िंदगी कैसे जीना ये जंगल ही सिखाता है। और मुझे सबसे बड़ी बात तो तब और ज़्यादा अच्छे से जानने को मिला जब कोरोना आया था। कोरोना में हमारे गांव में एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला सर। और उस समय हम घर में कैद नहीं थे। इस जंगल ने हमको सिखाया कि वो समय ऑक्सीजन की कमी कितनी हुई। लोग पैसे से ऑक्सीजन ले रहे थे तो भी उनको मिल नहीं रहा था, और हम फ्री में 100% ऑक्सीजन रात में दिन में ले रहे थे। और ये भी अच्छे से हमको नेचर ने सिखाया कि जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पूंजी, तुम्हारी परिवार, ये सब तुम अपने पास ही रखो समेट के। तो वो हमें बहुत नेचर ने हमको सिखाया, हमको जंगल ने सिखाया कि जो धरोहर है, पानी है, ज़मीन है, जंगल है, इसको संभाल के रखना कितना ज़रूरी है। अगर ये जंगल नहीं होता तो हम भी उसी तरह मरे पड़े रह रहते, जो लोग हमको हाथ तक नहीं लगाए रहते। So the true empowerment starts when you become an example to the coming generation. अर्थ कॉलिंग एक्सपीडिशन के साथ अपने ताडोबा अंधारी टाइगर टूर प्लान कीजिए और रूबरू हुई शहनाज जी से। चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारी पावरफुल कहानियाँ हैं आपको सुनाने और दिखाने के लिए। जय हिंद।